बाबा, आज के समय में हर आदमी अपने घर पे अलग अलग देवी देवता का, जैसे मान लीजिए कि नवरात्रि है तो माँ दुर्गा का ध्यान पूजा, उनका फोटो रखे हुए हैं। उसी तरह जब दीपावली आता है तो दीपावली में गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो मूर्ति जो भी होता है वो ले आकर के रखते हैं। इसके बाद मान लीजिए सावन में शिव जी का, उसी तरह 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 के देवी देवताओं का जो मूर्तियां हैं, चाहे फोटो है, उनका बढ़ता जाता है मंदिर में, और 10-20 इस तरह से हो जाता है। और हर आदमी हर तरह का अपना उनको यथाशक्ति पूजा करता है, ध्यान करता है। तो इसमें जो हम लोग कर रहे हैं ये गलत है या सही है, कैसे करना चाहिए? सही है। हम्म। सही है, जैसे आप यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हम्म। तो देखिए भगवान सबसे बलवान है, हम्म। भगवान सबसे शक्तिशाली है, हम्म। भगवान हर जगह पर है। हम्म। लेकिन भगवान जो है हर जगह पर रहते ये भी, हम्म। जैसे लकड़ी है, हम्म। लकड़ी में आग है, हम्म। आग तो नहीं ना दिखाई देता है, नहीं। आग तब दिखाई जब लकड़ी से आग से सटाया जाएगा, सटाया जाएगा। या लकड़ी से लकड़ी को रगड़ा जाएगा। हाँ। ऐसे मन को रगड़ेंगे। हम्म। लेकिन मानना समझे, परिवार में सब है, माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, हम्म। ऐसे ही भगवान का परिवार है। हम्म। कहीं यज्ञ होता है, कीर्तन अष्टयाम होता है, हम्म। तो भगवान के पूजन तो बाद में होता है। हम्म। पहले वहां के देवी देवता को, नवग्रह को, गौरी गणेश को पूजन के उपरांत ही भगवान को पूजन होता है। ऐसे यज्ञ में भी यक्षपाल, रक्षपाल, दिक्पाल, साम वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, बिल्कुल पूजने के बाद भी भगवान प्रधान पूजा होता है। देखिए सभी देवी, जैसे घर में एक आदमी को ही आदर दे, सबको डांट लगाए तो घर नहीं ना चलेगा, नहीं चलेगा। घर के हर सदस्य कुछ ना कुछ करता है, कम या बेसी। ऐसे देवताओं में भी एक प्रधान है जो ब्रह्म है, भगवान है। जिस रूप में देखिए, शिव रूप में देखिए, राम रूप में देखिए, दुर्गा रूप में देखिए, काली रूप में देखिए, एक शक्ति है जो सबको संचालन करता है। आपका विश्वास, अब आपकी पत्नी है तो हम पत्नी को ही मानेंगे, माँ बाप को भूल जाएंगे, तो धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। अधर्म है। पत्नी बोले कि हम सास ससुर को नहीं मानेंगे, केवल पति को ही मानेंगे, तो धर्म है कि अधर्म है? ये भी अधर्म है। अधर्म है। पत्नी को भी धर्म है कि सबको सेवा करें, लेकिन प्रधान पति को पूजन करें। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पतिव्रत प्रेमा। आज पति को सेवा हो नहीं, कोई शिव चर्चा कर रहा है तो कोई राम चर्चा कर रहा है, तो कोई मंदिर जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। जाना नहीं, जाना बुरा नहीं है, लेकिन पहले अपना वार जो है 7 दिन होता है ना, 7 दिन, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, सबसे दिन आपको कौन अच्छा लगता है? ऐसे तो मान लीजिए सब दिन अच्छा है। सब में अच्छा कौन लगता है? सब में तो एतवारे अच्छा लगता है कि छुट्टी छुट्टी मिलता है। हाँ। लेकिन छुट्टी आपका सार्थक तब है जब आपके जेब में रुपया है। रुपया है। छुट्टी आपके सार्थक तब है जब आपका शरीर परिवार आपका जो है कि निरोगी है। तो छुट्टी में भी लोग परेशान हो जाते हैं कि रोगी दवाई ले जाना। ये तो सबसे वार 8वां वार है आपका परिवार। आपका परिवार अच्छा है, सब वार अच्छा है, सब वार अच्छा है, आपका परिवार रिष्ट पुष्ट है, तो आपका गांव भी रिष्ट पुष्ट है। तो ये नॉर्मल धर्म है। नॉर्मल व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को अपना परिवार कैसे डेवलप करेगा, परिवार कैसे सुखी रहेगा, इसलिए परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति को राजा बना दिया जाए तो उसका देश कैसे एकता रहेगा, देश में कैसे एकता रहेगा, गांव में कैसे एकता रहेगा, समाज में कैसे एकता रहेगा, उसका धर्म बदल जाता है। लेकिन हम सब धर्म नहीं बदलते, हम लोग खुद को बदल लेते हैं। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता है। सही बात है। चाहे चुनावी संघर्ष हो, चाहे धर्म की संघर्ष हो, चाहे कथा ही कराइए ना, बिना कूटनीति के नहीं होगा। तो इसलिए
सभी को पूजन करना चाहिए। एक एक भगवान शिव को मानते हैं, शिव को मानिए। राम को भगवान मान। राम, भगवान शिव में कोई भेद नहीं है। जो राम है वो शिव है, जो शिव है वो राम है। लेकिन हम लोग भेद कर देते हैं कि पंडित जी जाते हैं दीक्षा देने के लिए, गुरुमुख होने लोग जाते हैं तो बोलते हैं चेला ला बाबा पंडित जी हमारा के राम मंत्र मंत्र मैंने भाव शिव जी वाला मंत्र, मेरा भोजन व्यवस्था ठीक नहीं है। हाँ 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 पंडित जी कहते रहे, ले आओ धोती गमछी चल है ले। हाँ, राम जी के छोड़ के शिव जी के ले ले। लेकिन हाँ कहाँ शिव जी, कहाँ शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी मांस खाते थे? हाँ, सही बात है। कहीं शिव पुराण में लिखा है, कहीं अन्य ग्रंथ कोई विद्वान प्रमाण देता है कि शिव जी मांस खाते थे, नहीं मदिरा पीते थे? नहीं कहीं लिखा है? नहीं। तो ये हम सब ब्राह्मण देवता का धर्म है कि उचित मार्ग जो ले जाए। अब उचित मार्ग हम तभी ले जाएंगे जब हम खुद उचित को रहेंगे। तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि जो लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमको खान पान अच्छा नहीं है, ये दूसरा मंत्र दे दीजिए, नहीं दीक्षा देना तो वहां पे ब्राह्मण को क्या करना? नहीं दीक्षा देना चाहिए, नहीं देना नहीं चाहिए। देना चाहिए। जी जी जी। अरे शरीर मिलने से क्या, जब तक मन नहीं मिले तो मिले, नहीं मिले। जब तक मन नहीं मिलेगा। भगवान शिव की पत्नी की पहचान को नाम एक हो, जो काम एक हो, लेकिन कहाँ एक हुआ? सही बात तो है। कथा सुनने गई तो नाम था सती, और कुतर्क करने लगी, क्या मन मिला? मन मिला हो तो सती मैया जली होती, नहीं जलती ना। नहीं। बात सती और सीता की नहीं है। देखिए सत्संग जो है हर व्यक्ति को करना चाहिए। सत्संग आपको हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आप सत्संग करेंगे, एक क्षण का सत्संग आपका जीवन सुधार देगा, एक क्षण का संशय आपका जीवन बिगाड़ देगा। संशय सब में सब जी रहे हैं, संशय में सब जी रहे हैं। कौन नहीं जी रहे हैं? किसके पास संशय? जिस पर ज्ञान नहीं है। संशय कब होगा? जिसे प्रकाश होगा तो पूरा दिखाई देगा, कोई संशय नहीं है। और जोर से अंधकार हो जाए भादों के अंधरिया की तरह, कुछ दिखाई नहीं देगा तो संशय नहीं होगा। ऐसे जो मूर्ख है, जो ज्ञानी है उसके संशय नहीं है, जो मूर्ख है उसको भी संशय। जो ज्ञानी है ना मूर्ख है, तो दोनों बनता नहीं। अपने को ज्ञानी बनते नहीं, मूर्ख मानते नहीं, वही संशय में जाते हैं। संशय जो है जीव को भगवान से दूर कर देता है, और सत्संग जो है जीव को भगवान से जोड़ देता है। सत्संग करना चाहिए। कबीरा संगत साधु की जू गंधी के बास, जो कुछ गंधी देत नहीं तो भी बात सुबास। साधु संत के पास जाएंगे, कुछ नहीं देगा तो बोले बेटा राम राम करो, चोरी करने का तो नहीं ना बताएगा। नहीं। इसलिए साधु संत रहना, साधु संत के सेवा करना चाहिए, साधु संत के साथ रहना चाहिए, जो कहे उसको मानना चाहिए, मानना चाहिए। भाई भगवान की व्यवस्था है, भगवान के एक लौता पुत्र है साधु संत। भगवान के नाम लेने में 1 रुपया खर्च है क्या? नहीं खर्च है। चाहे कितना भी शक्तिमान हो, कितना भी समर्थवान हो, कितना भी रिष्टपुट हो, कितना भी बलवान हो, उसमें ये शक्ति नहीं है कि बिना भगवान के कृपा को एक बार राम के नाम ले ले। सही बात है। गांव को उजाड़ देगा, बसा देगा, लीलाम कर देगा, बांध देगा, बात अलग है। लेकिन इतना शक्तिमान होते हुए भी उसमें ये शक्ति नहीं है कि भगवान का नाम एक भी बार ले ले। कब लेगा? जब भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा कब होगी? कि पहले संत की कृपा होगी। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। साधु संत के पास दुनिया को जाना चाहिए। जाने से क्या होगा भाई? साधु संत नहीं करेगा तो भगवान का भक्ति देगा। आजकल को साधु महात्मा को फटीचर मानते हैं, बुर्बक मानते हैं। नहीं, सभी बुर्बक थोड़े हैं, अनुभवी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सत्संगी भी हैं, भजनानंदी भी हैं। संग में रहना चाहिए। देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और किसान कहे कि महाराज हम माया में है, माया में है, माया में है, माया में है, तो साधु बाबा कहेंगे हाँ भाई तू माया में हो, माया में हो, तो जीवन फंस गया ना। हाँ सही नहीं? सही बात है। नहीं, जीवन फंसाना नहीं चाहिए। आप संत के पास जाएंगे तो संत बाबा साधु बाबा कहें भाई देखिए माया में नहीं है, आप भी माया के साथ हैं, माया में सभी हैं। देखिए संत के साथ आप जाएंगे तो संत आपको ज्ञान देगा। संत क्या देगा? ज्ञान देगा, ज्ञान देगा। हाँ। ज्ञान देगा।
साधु के काम ही है ज्ञान देना, ब्राह्मण काम ही है ज्ञान देना। ज्ञान देना। ज्ञान के बदले समाज उसको क्या देता है? तो भिक्षा देता है। संत दीक्षा देते हैं, उसके बदले में समाज वाले भिक्षा देते हैं। एक दूसरे के पूरक हुए कि नहीं? सही बात है। अब भिक्षा नहीं देते तो हम सब साधु संतों के पास कहाँ फैक्ट्री है, कहाँ नौकरी है, कहाँ पेंशन है, कहाँ चुनावी संघर्ष है, फिर भी कहाँ किससे कमी है मठों की खर्च? न भगवान की पूजा में खर्च है, आरती में खर्च है, अतिथि सेवा में खर्च है, सब खर्च हो है कि नहीं? हाँ है। ये सब किसान ही ना उठाते हैं। संत जो है समाज को दीक्षा देते हैं, तो समाज वाले साधु बाबा को फीस के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में जो है कि भिक्षा देते हैं। उस संत के पास जाएंगे, संत के दर्शन से आपको परलोक सुधरेगा। आप भिक्षा देंगे तो संत को लोक सुधरेगा। जब किसान के घर से भिक्षा आता है तो मठों का निर्माण होता है, किसान के घर से भिक्षा आता है तो विद्यार्थियों को धन कराया जाता है, किसान के घर से भिक्षा आता है तो आश्रमों को प्रगति की ओर ले जाया जाता है। किसान में दे रहा है। सही बात। और संत गृहस्थ एक दूसरे के पूरक हैं। संत शिक्षा देते हैं तो उसके भिक्षा मिलता है। संत के जो है कि भिक्षा से गृहस्थ को परलोक सुधरता है, तो किसान को जो है कि संत को लोक सुधरता है। संत जो है माया में रहते भगवान को मानते हैं, भगवान को मनाना चाहिए। हम एक दूसरे के पूरक हैं। बोलो सिया रामचंद्र की जय।